अल्टो कुछ मत करो अभी। अल्टो ये टोचन होके आज सुबह सुबह आ गया है रस्सी में बांध करके। ये अल्टो का कौन सा है? ये मारुति सुजुकी और अल्टो K10 VXI। ये ऑटोमेटिक गियर वाला गाड़ी है। ये देखिए ऑटोमेटिक वर्जन है, पेट्रोल इंजन है। चलिए कुंदन बाबू जाइए, सेल्फ मारिए। वाह रे वाह वाह भाई वाह, छोड़ दीजिए। कवर का सब बोल्टो खुल गया। हाँ तो चलिए टाइपिट कवर पहले हटाइए और टाइमिंग कवर का और चेम्बर का पूरा बोल्टो खोल लीजिए और चेम्बर पहले निकालिए। चेम्बर का निकालिए अजय बाबू। हाँ चेम्बर को साइड में रख दीजिए। अब टाइमिंग कवर का सारा बोल्टो खुल गया है। अब टाइमिंग कवर को निकालिए। टाइमिंग कवर को हिला हिला करके निकालिए। सारा बोल्टो खुला हुआ है। पहले चेम्बर निकालना है, टाइपिट कवर निकालना है, उसके बाद टाइमिंग कवर को निकालना है। नीचे पकड़ लीजिए अजय बाबू। अच्छा चलिए टाइमिंग निकल गया। अब चलिए हेड का बोल्ट को सबको खोलिए। 8 नंबर लेके ला गिरा। तो हेड खोलने के लिए सबसे पहला प्रोसेस है, मोबिल को गिरा दीजिए, चेम्बर को खोल लीजिए। चेम्बर खोलने के बाद टाइपिट कवर को खोल दीजिए। टाइपिट कवर खोलने के बाद टाइमिंग कवर को खोल लीजिए। खोलने के बाद टाइमिंग चैन पिनियन और रजिस्टर सबको निकाल लीजिए। उसके बाद हेड को वापस निकालना है। सामने वाला के भी निकालो और केम को वापस निकालो। हाँ पकड़ के हिला के निकालो। अजय भाई देख कर रहा है, मदद करो। हाँ अब केम को निकाल को ठीक से रखिए। अब हेड को बोल्ट को सबको फटाफट ढीला कीजिए। 12 पहल का गोटी 10 नंबर का लेके आइए और 1 सेकंड भी देरी नहीं लगना चाहिए। आधा सेकंड में हेड खोल के अलग कीजिए। कुंदन बाबू हेड का सब बोल्टू खुल गया। चलिए हेड को हिलाइए और निकालिए। ठीक। हाँ ठीक है जाओ। हेड खोलने समय ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ पर एक बोल्ट होता है 12 नंबर का और दूसरा कूलेंट का पाइप है तो यहाँ पर 10 नंबर का रहता है और फिर वाटर जैकेट में यहाँ पर नीचे 12 नंबर का रहता है। 3 बोल्ट पर हमेशा ध्यान देना है और उसके बाद खोल के तब हेड को बाहर निकालना है। उसके बाद सब बोल्ट खोलने के बाद हेड को हिलाना है, दाहिना बायां ऊपर नीचे, और हेड को आराम से देखो अजय भाई वहाँ फंस रहा है, देखते हुए निकालना है कि कोई दूसरा सामान डैमेज नहीं हो जाए। सबको चेक करना है, को चेक करते हुए बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद हेड को इंजोला में, अरे ये कुंदन भाई बढ़िया, सब हेड को उठा कर निकालने समय ध्यान रखना है कि टाइपिट वाला गैलरी वापस ना निकल जाए, न तो सब इधर से उधर हो जाएगा, फिर टाइपिट करने में बहुत दिक्कत होगा। तो उस बात को ध्यान में रखना है। और जैसे हेड सीधा खोल के उतारते हैं तो ज़मीन में रख कर के दोनों केम को वापस फिर फंसा देना है। 2-2 चूड़ी 3-3 चूड़ी में फंसा के रखना है। उससे लेथ वाले के काम आसान होगा, उनको ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। और इधर से उधर कर देंगे गैलरी को, सॉकेट को, तो बहुत परेशानी में फंस जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखना है। हेड निकालने के बाद आइए देखते हैं अब इसका पोजीशन क्या है। तो देखिए हेड गैस्केट को, ये देख रहे हैं ना, ये पोजीशन और 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में और 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में क्या पोजीशन हो गया है। इसको अब हटाना है। हटाने के बाद भी देखिए यहाँ पर 2 और 3 के बीच में और 1 और 2 के बीच में ये बहुत ज़्यादा ओवर हीट होकर के चला है, इसलिए सब बैंड हो गया है फेस इसका। अब इसका गैस्केट बाहर निकालते हैं इंजोला में। देखिए ये देख रहे हैं गैस्केट का पोजीशन, ये इस तरह से बैंड होकर उठ गया है अंदर में, मतलब पूरा फेस इसका आउट हो गया है। और ये साइड से देखिए, देख रहे हैं ना, पूरा गैस्केट बैंड हो गया है, मतलब हेड बहुत ज़्यादा आउट हो गया है फेस। और हेड को केम को फंसा रहे हैं, उसके बाद दिखाते हैं पलट करके। और उसके बाद हेड जब उतर गया तो सब चेक कर लिए। तो मैनिफोल्ड और इंजेक्टर दोनों को अलग कर लेना है, तब हेड पूरा खाली हो जाएगा।
उसके बाद दिखाते हैं। इंजेक्टर को निकाल के बढ़िया से साफ जगह में रखिए। अब मैनिफोल्ड हेड से अलग हो गया। अब देखिए इसमें हेड में पैकिंग है अलग अलग क्या प्रॉब्लम है। चांदिर बाबू थोड़ा साइड हो गया। पैकिंग को बढ़िया अब देखिए ये पूरा वाल्व में जंग लग गया है, पानी से पूरा भरा हुआ है। और इसका फेस देखिए, ये बीच से किनारे किनारे साइड में दोनों साइड में सही है, लेकिन 1-2 का बीच सिलेंडर का और 2-3 का बीच पूरा आउट हो चुका है। और इतना आउट हो गया है कि ज़बरदस्ती इसको बिना पानी का गर्म होने के बाद चलाया है। और ये ऐसा प्रॉब्लम होने का मेन रीज़न कहाँ से है वो अब पता करना पड़ेगा। ये फॉल्ट होने का कारण क्या है। अब आइए रेडिएटर वगैरह फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मेन प्रॉब्लम देखिए, इस हालत का जिम्मेवार कौन है। ये रेडिएटर अब पकड़ने में भी, रेडिएटर में भी डर लग रहा है, पकड़ने में करंट मार देगा। ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये कॉलर रेडिएटर का, जहाँ पर रेडिएटर का केप लगता है पूरा गल गया है। ये सबसे पहले बीमारी ये हुआ है। उसके बाद कस्टमर को पता चला नहीं और ये चलते चलते सारा पानी फेंक दिया। वो प्रेशर मारा, टेम्परेचर आया तो सारा कंटेनर में गया, रेडिएटर खाली होते गया और हेड का ये पोजीशन पहुंच गया है। तो सबसे बीमारी का जड़ ये हेड खुलने का, नई गाड़ी का, इसका रीज़न रेडिएटर। गैस्केट को हेड में बैठा करके और साफ करने के बाद 1 नंबर पिस्टन को TDC पे टप पे रखना है और हेड को अब लगाना है। इसमें 1 नंबर पिस्टन को सेंटर में टप पे रख करके और हेड को कंप्लीट करना है गैस्केट के साथ में। पूरा बैठ गया। बैठ गया। चलिए अब हेड को बोल्ट लगाइए, टाइट कीजिए। तो याद भी नहीं रहता है। एक 12 नंबर का बोल्ट होता है, उसको ध्यान से याद से डालना है। बाकी बस सब बोल्ट को फंसा करके टाइट कर देना है। हेड टाइट हो गया। अब केम लगाने से पहले केम के जगह में सब जगह पर मोबिल दे देना। चलिए केम को लगाइए कुंदन बाबू। और केम को लगाने समय ये जो एरो मार्का है, तो दोनों केम को ऊपर सीधा सेंटर में रखना है और इसको नीचे में, दोनों को ऊपर में रख करके और तब केम को बैठाना है। और केम लगाने समय इसमें देखिए आई किया हुआ है, तो इंटेक मैनिफोल्ड का स्पेलिंग का पहला अक्षर होता है आई जो किया हुआ है इंटेक मैनिफोल्ड तरफ केम का है। और ई जो किया हुआ है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड तरफ का चापा होता है। एग्जॉस्ट मतलब ई, एग्जॉस्ट, इंगलेट, आई, इंगलेट, इस तरह से करके लगाना है। अब टाइमिंग मिलाने के लिए, टाइमिंग चैन लगाने के लिए देखिए क्रैंक का की है ये, एक क्रैंक का चाबी लाल मार्का, उसी का सीधा में दांत में ये मार्का लाल, और उसी का सीधा में बॉडी में ये देखिए लंबा सा मार्का। ये तीनों के एक लाइन से मिला देना है। केम का मिलाने के लिए देखिए इसमें एरो मार्का है ऊपर रहेगा, इसमें भी एरो मार्का है जो ऊपर रहेगा, और उसके नीचे में वो बिंदु, उसके नीचे में देखिए बिंदु किया हुआ है, ये बिंदु है। ये बिंदु नीचे में एक एरो किया हुआ उस जगह पर रहेगा। देखिए ये बिंदु, ये देखिए ये बिंदु किया हुआ एक गोल सा, वो सीधा नीचे में दाग किया हुआ वहाँ पर रहेगा। और दोनों का इसमें भी एक बिंदु बना हुआ है, वो दोनों नीचे में रहेगा, और एरो मार्का दोनों का ऊपर में रहेगा। अब चैन को लगाना है। और चैन में देखिए ये 2 दांता है कलर वाला, इसको दोनों केम का एरो मार्का में डालना है। और नीचे में देखिए एक कट है, एक कलर वाला चैन, इसको नीचे क्रैंक में रखना है। उसमें क्रैंक में कलर चैन ये देखिए यहाँ पर है, और इसी के सामने लंबा कट, तो लंबा कट के सामने जो दांत है उसमें कलर वाला चैन को ग्रुप को डाल देना है। चैन लगाने समय ये हो गया नीचे से क्रैंक का चैन का सेटिंग। और ये पिनियन में ये मार्का के पास में लगा करके
इधर से, और फिर ऐसे करते हुए फिर उस सेकेंड वाला मार्का में लगा करके पकड़ के रखेगा। चल। और इस तरह से मतलब बाहर से घुमाते हुए चल जाना है इस तरह से, और इस चैन को हाथ से इधर टान करके पकड़ लेना है। यही टाइमिंग लगाने का प्रोसेस है। आप इसका चैन लगाइए, जिप भी लगाइए, एडजस्टर लगाइए, सब कंप्लीट करना है। अब टाइमिंग चैन कंप्लीट हो गया, पूरा टाइमिंग कंप्लीट हो गया। अब इसका टाई फिट कवर लगाना है और सबको सेट करते जाना है। ये देखिए टाइमिंग पूरा कंप्लीट हो गया। आते हैं अब ये टाइमिंग कवर का सारा बोल्टू फंसा करके टाइमिंग कवर को कंप्लीट करना है। टाइमिंग कवर लगाने के बाद टाइमिंग का पुली को लगा लेना है। पुली लगाने के बाद ही चेम्बर लगाने से पहले ऑयल पंप का स्टेनर को लगा लेना है, कंप्लीट टाइट कर लेना है, और उसके बाद चेम्बर को वापस लगाना है। टाई फिट कवर को कंप्लीट कर देना है। सारा चीज़ लगने के बाद चेम्बर स्टेनर लगने के बाद टाई फिट कवर को पूरा कंप्लीट किया। हेड पूरा कंप्लीट हो गया, देख लीजिए पूरा हेड कंप्लीट हो गया। वाटर में पानी को डाल के स्टार्ट करने के बाद कूलेंट को डालना है। ऑयल इसमें 5W30 530 ऑयल डालना है। 530 में पानी पूरा भर दिए, देखिए पूरा पानी भरा हुआ है। अब इंजन को स्टार्ट करने से पहले 4-5 बार स्विच को ऑन ऑफ कर लेना है ताकि स्टार्टिंग सही हो। अब इंजन स्टार्ट हो गया। 4-5 बार स्विच ऑन ऑफ करने से क्या हुआ कि तेल इंजेक्टर प्रेशर में आ गया और इंजेक्टर फायरिंग करने में आसान हुआ और इंजन स्टार्ट हो गया। देखिए अब कोई पानी का उछाल नहीं है, कहीं से कुछ नहीं है, कोई मिसिंग नहीं है। अब ये इंजन हेड काम पूरा सक्सेस हो गया। इंजन स्टार्ट ठीक है भाई, फिर मिलेंगे। ये ऑटोमेटिक गियर था, देख लीजिए ये कंप्लीट हो गया। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट कुछ वीडियो मिलेगा तो तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।